गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा 10th लेसन करना है साइंस का हम लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। देखिए जहां तक डिस्टेंस मेजर करने की बात है तो फॉर एग्जांपल हमें यहां से दिल्ली जाना है बनारस से, और जानकारी हमें चाहिए क्या डिस्टेंस है, कैसे पता चलेगी। किसी बॉटल में आपने कोई लिक्विड फिल किया है, वो लिक्विड कितना है कैसे बताएंगे? सबके लिए मेजरमेंट की जरूरत है। किसी कार्टन में हमने सामान भरा है, वो कार्टन कितना हेवी है कैसे बताओगे? तो लेंथ, वेट कुछ भी मेजर करने के लिए कोई तरीका चाहिए। अब जैसे पहले के समय में लोग कैसे मेजर करते थे, देखिए आप ये फोटो देखिए, मैं दिखा रही हूं। पहले के समय में लोग ऐसे देखिए, देख रहे हैं, हैंड स्पैन, क्यूबिट, ये एल्बो से लेकर के फिंगर तक का डिस्टेंस, फुट। अब बताइए इससे लोग मेजरमेंट करते थे किसी भी चीज का। कपड़ा कितना बड़ा चाहिए तो लोग इससे नाप लिए। अब बताओ कितनी दूरी है। अब दिल्ली से वाराणसी की तुमको डिस्टेंस बतानी तो फुट से कर पाओगे क्या? कि हैंड स्पैन से कर पाओगे, क्यूबिट से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। रफ चीजें मतलब रफली कोई चीज हम बता सकते हैं कि हाँ इतने हैंड स्पैन का है, इतना क्यूबिट है, लेकिन एक्यूरेट मेजरमेंट संभव नहीं है। और बहुत लंबा मेजरमेंट करना हो तो भी ये मेथड जो है वो सूटेबल, क्या पॉसिबल ही नहीं है। और एक बात और है कि ये हैंड स्पैन, क्यूबिट या फुट हर पर्सन का एक जैसा हो ये भी जरूरी नहीं होता है। हर पर्सन के हैंड स्पैन, क्यूबिट और फुट की लेंथ अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे में मेजरमेंट के लिए क्या किया जाए कि जो सबके लिए एक जैसा हो, तो ऐसी व्यवस्था की गई। ऐसे मेजरमेंट का यूनिट निकाला गया जो कि हर जगह एक जैसा ही हो, और उसी को स्टैंडर्ड यूनिट कहा गया। ठीक है। अब जैसे स्टैंडर्ड यूनिट जो कि पूरे वर्ल्ड में उसको तय किया गया है, स्टैंडर्ड माना गया है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स उसको नाम दिया है, शॉर्ट में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो क्या है उसमें? टाइम, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब जगह एक जैसा आए, इसकी व्यवस्था की गई। क्या किया गया? ये तय कर दिया गया कि इतनी लंबाई, इसके लिए स्टैंडर्ड रॉड रखा है, इतनी लंबाई को 1 मीटर मानेंगे, इतने वेट को 1 किलोग्राम मानेंगे, इतने टाइम को 1 सेकेंड मानेंगे, इतने टेम्परेचर को 1 केल्विन मानेंगे। इस तरह से डिसाइड कर लेगा, स्टैंडर्ड डिसाइड हो गया। ठीक। अब इसी स्टैंडर्ड से हम लोग कंपेयर करते हैं। अब जो मीटर का स्टैंडर्ड माना गया है उसी स्टैंडर्ड से हम लोग कंपेयर करेंगे कि स्कूल से, मेरे स्कूल से मेरे घर का डिस्टेंस क्या है। ठीक है। मीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी आप कर सकते हैं। बहुत लंबे डिस्टेंस हैं तो किलोमीटर में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो स्टैंडर्ड यूनिट ही हुआ, क्योंकि हमें पता है कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। छोटा डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कर लेंगे। ठीक है। तो अब मैंने कहा कि एक स्टैंडर्ड बना लिया गया कि इतने बड़े रॉड को हमने 1 मीटर माना, और इसी मीटर से हम किसी भी डिस्टेंस का कंपैरिजन कर लेंगे और बताएंगे कि हाँ वो डिस्टेंस
इस मीटर के इतने गुना है, 10 टाइम्स है, मतलब कि 10 मीटर इसकी लेंथ है। डिस्टेंस या लेंथ जो भी आपको नापना है, ठीक है। और बहुत बड़ी लेंथ है तो मीटर के बजाय किलोमीटर में, छोटी है तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में। और ये आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और 1000 मीटर से बनेगा 1 किलोमीटर। अब इन्होंने डेली लाइफ में लेंथ को मेजर करने का तरीका बताया। तो देखिए मेजरिंग टेप आप देख रहे हैं बना हुआ है, ये रूलर है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, तो थोड़ा तो आप इससे भी मेजर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ये तरीका बताया गया है कि भाई स्केल से मेजर करना, तो उसका सही तरीका क्या है। स्केल को जब आप ध्यान से देखेंगे, रूलर को, रूलर या स्केल जो भी कहिए, रूलर कहा जाता है इसको, तो वहां एक साइड में आपको 0 दिखाई देता है, ठीक है। तो जिस चीज को मेजर करना है तो इसमें 0 की लाइन और उसकी स्टार्टिंग लाइन एकदम मैच करनी चाहिए, एक पर एक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, और देखिए, जैसे ए बी को मेजर करना था तो इस स्केल की 0 लाइन बिल्कुल इस पॉइंट पर होनी चाहिए, और ये लाइन के जस्ट पैरेलल स्केल को रखना चाहिए, तभी सही मेजरमेंट होगा। इसके बाद देखिए, यदि आपको ये पेंसिल आप मेजर कर रहे हैं मान लीजिए, और यहां तक ये आया है पेंसिल, तो आप देखते समय इधर इधर से मत देखिए, बिल्कुल ऊपर से देखिए, तब आपको सही से दिखाई पड़ेगा कि लेंथ, इसके टिप की लेंथ कहां तक पहुंची है। यदि आंख की पोजीशन गलत होगी तो थोड़ा एरर आएगा, थोड़ी त्रुटि समझ में आएगी, थोड़ा गलत मेजरमेंट होगा। उस एरर को पैरेलैक्स एरर भी कहते हैं, ठीक है। तो बेटा आज यहीं तक, फिर आगे कल। ओके बेटा, थैंक यू।